श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आश्विन मास की पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा है। इसका महत्व क्यों है? शरद पूर्णिमा का भारतवर्ष में बहुत बड़ा महत्व है। ये शरद पूर्णिमा वो पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। ये वही शरद पूर्णिमा है। कामदेव ने जब भगवान श्री कृष्ण को ये चुनौती दी थी, कामदेव ने कहा रामावतार में राम को अनुशासित देख करके, और राम को जब वो नहीं डिगा पाया तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए उसने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें वहाँ हिला देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब कृष्णावतार में जब आए तो उस समय कामदेव को चुनौती देते हुए, क्योंकि शरद और बसंत, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे, हमने तो कहीं ये पढ़ा है कि शरद नाम का एक राक्षस था और बसंत नाम का एक राक्षस था। गजब है, ये बहुत उत्पाती थे। तो बसंत नाम का राक्षस जब नवरात्रि आती है चैत्र की, वहाँ भगवती चंडी ने उस पर अपना अधिकार किया, उसका मान मर्दन किया। और ये शरद ऋतु का जो शरद पूर्णिमा है, इससे पहले जो नवरात्रि चली, उसमें भी भगवती चंडी ने, भगवती दुर्गा ने शरद नाम के राक्षस का संहार किया। लेकिन हम तो यहाँ ये कहेंगे कि बहुत सारा समय हमारा बरसातों में गया होता है और यहाँ थोड़ा सा मन प्रसन्न होता है, और वो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि चंचलता पर उतर जाता है। तो ऐसी चंचलता पर अधिकार पाने के लिए ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से भरा हुआ, सब जगह अपनी छटा फैलाता हुआ व्यक्ति के मन को चंचल कर देता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, ये शरद रात्रि में ही भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा कर के सारे ब्रह्मांड को आकर्षित किया और सभी के साथ खेले। रासलीला है वो शरद ऋतु और शरद पूर्णिमा रासलीला है, जहाँ आनंद का ढेर ही ढेर है, कहीं कोई वासना नहीं है, वासना से रहित केवल जीव और ब्रह्म का मिलन। कितना पवित्र रिश्ता वहाँ दिखाया है परमात्मा ने बांसुरी का नाद करते हुए और सारे भक्त जीवात्माओं को इकट्ठा करते हुए उनके संग में एक आनंद की लहर को फैलाते हुए। और ये इस रात्रि को हम कोजागरी रात्रि भी कहते हैं, कोजागर व्रत भी इसी में होता है। और इसमें तो उधर रासलीला भी भगवान करते हैं और इधर माँ लक्ष्मी रात्रि के समय इस पूर्णिमा में वो घूमती है सारी धरती पर। और ये कहा कि निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागरती ति भाषिणी। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो माँ लक्ष्मी निकलती है और हर घर को झांकती है, हर घर को झांकती है कि कौन इस समय जगता हुआ ईश्वर का चिंतन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, कौन वासनाओं में पड़ा हुआ है, कौन सोने में पड़ा हुआ है, कौन अपने जीवन के लिए जागृति में आया हुआ है। कि निरीक्षण करती हुई भगवती सब जगह आवाज देती है, तस्मै वित्तम प्रदास्यामि यो जागर्ति महीतले। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, ये सीधा सिद्धांत है। तो भगवती इसी का निरीक्षण करती है कि कौन रात्रि में भगवान का चिंतन कर रहा है, पूजा में लगा हुआ है। क्योंकि उसमें तो लक्ष्मी की भी पूजा होती है, उसमें इंद्र की पूजा होती है, चंद्र की पूजा होती है, चंद्र को अर्घ्य भी दिया जाता है। और एक बहुत विशेष, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा है, अमृत की रात्रि कहलाती है ये। इस दिन चंद्र देव अपनी किरणों से अमृत की छटा फेंकते हैं। तो
अब ये तो ऋषियों का विज्ञान है, कहाँ का चंद्रमा हमको अमृत दे रहा है, तो उसमें खीर बनाने का आदेश है और भगवान को भोग लगाएं, भगवान और यज्ञ करें, यज्ञ में आहुतियाँ खीर की दें और रात्रि में उस खीर को पवित्रता से पका करके चांदनी की छटा में उसको किसी कपड़े से ढकते हुए कहीं टांगें और रात्रि भर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छटा उस खीर पर पड़े और वो अमृत हो जाती है। फिर प्रातःकाल शुद्धता के साथ, ऐसा नहीं कोई भी, ठीक है, जो जानते हैं वो नियम का पालन कर लेते हैं, जो केवल ये श्रद्धा रखते हैं कि शरद की पूर्णिमा है, रात्रि में खीर बनाओ और आकाश में उसको टांग दो, कपड़े से ढक दो और अच्छी भावना करो, सवेरे प्रसाद ले लेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें तो भगवती लक्ष्मी की रात्रि में आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो कहा है ना, हस्तिनाद प्रमोदिनी, भगवती महालक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, वहाँ सेना होती है, वहाँ ढोल मजीरे होते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, वहाँ कोई कमी नहीं होती है। ऐसा जीवन हमें अगर जीना है तो हमें भगवती की शरण में जाते हुए, अपने जीवन को कर्मनिष्ठ बनाते हुए, सही दिशा में चलते हुए, भगवती की आराधना करते हुए भगवती की कृपाएं प्राप्त करने का हमें साहस जुटाना चाहिए और हमें कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि यो जागर्ति महीतले, भगवान ने गीता में कहा है, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जहां कामी लोग, वासना वाले लोग, क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए लोग अपने को जागता हुआ समझते हैं, अपने को चालाक समझते हैं, अपने को जीवटता से भरा हुआ समझते हैं, जो समझदार बुद्धि वाला होता है वो वहाँ अपने को समझदार सिद्ध नहीं करता, वो तो आत्म जागरण में अपनी समझदारी करता है, ईश्वर में अपने को मिलाने में अपनी समझदारी करता है, ईश्वर के नियमों को पालते हुए अपनी समझदारी सिद्ध करना चाहता है, और वो प्रकृति के साथ मिलता हुआ, भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाता हुआ श्री सूक्त का पाठ शरद पूर्णिमा और श्री सूक्त का पाठ, इंद्र का स्तोत्र शरद पूर्णिमा, जितना आप पूजा कर सकते हैं, जितना यज्ञ कर सकते हैं, लक्ष्मी की आराधना है, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप है, क्योंकि रासलीला की रात्रि है। रास पंचाध्यायी के पाठ, किसी को हृदय की बीमारी हो, किसी को हार्ट की बीमारी हो, अगर वो व्यक्ति कहीं रास पंचाध्यायी का पाठ अपने जीवन में उतार ले, तो हमारे ऋषियों का और भागवत की रास पंचाध्यायी के परिणाम में ये लिखा है कि हृदय रोग विनश्यति, उसका हृदय रोग खत्म हो जाएगा। तो हार्ट अटैक तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि हम, सीधी बात है, हम नहीं समझ पाते हम कहाँ उलझे हुए हैं, और जहाँ उलझते हैं वहाँ हृदय को आराम नहीं मिलता। हमें लगता है यहाँ सुकून मिल जाएगा, अब हम सही हो जाएंगे, अब हमको ये मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम फंसते चले जाते हैं। ज़्यादा उसमें न जा करके हम इतना ही निवेदन करेंगे कि शरद पूर्णिमा का सम्मान भगवती माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र का पूजन करते हुए बिताएं, रात्रि का सम्मान करें। और ये नियम कहीं अगर हमारे जीवन में उतरता चला गया, क्योंकि व्रत है ये, और व्रत का मतलब ही होता है नियम में बंध जाना, और नियम में बंध जाने का मतलब क्या होता है, हम सुरक्षित हैं, अब हमारे साथ कोई घटना नहीं घटेगी। हमने अगर नियम माना तो हम व्यवस्थित होंगे, गुरुओं में श्रद्धा होगी, गुरुओं की कृपाएं मिलेंगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी। आप आराधना करें, खीर का प्रसाद लें, अमृत का भोग लगाएं, आप अमर हों, अजर अमर आप हो जाएं, वो जिंदगी हमारी हो जाए। त्रयायुषम जमदग्नेहि कश्य पश्य त्रयायुषम जद देवेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम, हमारी वो उम्र हो जाए जो कश्यप जी की हुई, हमारी वो उम्र हो जाए जो जमदग्नि की हुई, देवताओं को जो उम्र मिली वो हमारी उम्र हो जाए, और सुखपूर्वक हमारी उम्र हो जाए। इसके लिए हमें व्रतों में आने की ज़रूरत है, नियमों में आने की ज़रूरत है।
आज तो शरद पूर्णिमा की बात हम कह रहे हैं। हमारे पास तो हमारे ग्रंथों में इतने व्रत हैं और इतने नियम हैं, जो भी इन व्रतों का नियम अपना लेता है उसके जीवन का दारिद्र्य, दुख, रोग, भय, चिंता, अल्पायु, शत्रु, ये सब खत्म होते हैं। उसमें कारण केवल इतना ही होता है, कहीं कोई जाता नहीं है, लेकिन केवल इतना हो जाता है कि हमारे अंदर एक वैराग्य आ जाता है। फिर हमें दुश्मन नज़र जल्दी नहीं आता, फिर हमें कहीं ईर्ष्या नहीं दिखाई देती, हम किसी से जलते नहीं हैं, हम किसी को हराना नहीं चाहते हैं, हम अपनी ही गति बढ़ाना चाहते हैं और हम भगवान की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने को सुखी और संपन्न करना चाहते हैं। जब हमारे अंदर निष्कपटता आ जाती है तो हमारा जीवन प्रफुल्ल होने लगता है, खुशियों से भरने लगता है। आप कोजागर हो जाएं, आप जागें, भगवती की आराधना करें, जीवन के लक्ष्य बनाएं, कुछ प्लानिंग करें, आपका जीवन सही दिशा में जाए, गुरुओं से मिलें, माता पिता का सम्मान करें। ये हम फिर कहेंगे भैया, कुछ नहीं मिलेगा देवताओं की आराधना से। घर में बैठा देवता अगर आपसे आंसू बहा रहा है आपके कारण से, तो ईश्वर भी आंसू बहा रहा है, वो आपको देगा कुछ नहीं। माता पिता का सम्मान करें, परिवार की मर्यादाओं का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, आदेश का पालन करें, अनुशासन में रहें। भगवती आपको धनवान बनाए, भगवती आपके घरों में ढोल मंजीरे बजवाए, उत्सव बनवाए, आपके दरवाजे पर हाथी घोड़े हों, आप रथों पर चलें, आपको खुशियाँ मिलें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप जानते ही हैं, युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र आपकी सेवाओं में निरंतर लगा हुआ है। यहाँ के कुशल ब्राह्मण, विद्वान लोग सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आपके द्वारा लिए हुए संकल्पों को पूरा करने के लिए भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे, वो आपकी प्रतिनिधि बन करके आपका पूजा पाठ करने को सदैव समर्पित रहते हैं। चाहे ये पापांकुशा एकादशी की बात है, चाहे वो अन्य व्रतों की बात हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी की बात हो, चाहे वो प्रदोष की बात हो, चाहे वो अमा की बात हो, जो भी जिस तिथि से संबंधित जो भी देवता हैं उनका आप अनुष्ठान कराने के लिए हमको आप अवसर दें। यहाँ के ब्राह्मण और सद्गुरुदेव आपके सदैव शुभ कामना करते हैं, आपके अनुष्ठानों को सफल करने के लिए समर्पित हैं। आपका स्वागत है और हम लोग समर्पित हैं। हरि ओम तत्सत।